बोले मंगल भवन हनुमान जी के कोई समिति का व्यक्ति इनको बड़े आदर के साथ, क्योंकि सबका है बेटा, पकड़ो इनको, और बेइज्जत के साथ नहीं, बाइज्जत के साथ, इज्जत के साथ। अब राम दुआरे तुम रखवारे, इनको वहां रखना चाहिए था, वो बॉर्डर लाइन पर। अच्छा वहां भी रहेंगे तो चैलेबल है, कोई बात नहीं। अब देखिए कितना कीमती समय चल रहा है, कितनी अच्छी बात हमारे आपके सामने उठी हुई है। अब आप इसको जरा बेटा धीरे से आप वहीं बैठ जाओ, अपना कुर्सी लेके वहीं बैठ जाओ, उन्हीं के बगल में बैठो। हाँ, उनके बॉडीगार्ड बन करके बैठो, कहीं वो हरकत न करने पाए। अब सुनिएगा शांति के साथ। हनुमान जी भी मंगल के देवता हैं, राम जी भी मंगल के देवता हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? बोले हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और राम जी मंगल के भवन है। अब जरा धीरता के साथ उत्तर दीजिएगा। जब हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और राम जी मंगल के भवन है, तो ये बताइए भवन में मूर्ति होती है कि मूर्ति में भवन होता है? भवन में मूर्ति होती है, लेकिन यहां आश्चर्य देखिए, अचरज देखिए, भवन में मूर्ति होती है पर आज मूर्ति में ही भवन समाहित हो गया। हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? मंगल मूर्ति के हृदय में कौन रहता है? बोले मंगल भवन का वास होता है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम संसारी लोग यही जानते हैं कि भवन में मूर्ति होता है, लेकिन आज मूर्ति में भवन कैसे समाहित हो गया? बस इसी के लिए सत्संग का आयोजन हुआ है। 20 अमृत का काम किया, किसके जीवन में? मीरा जी के जीवन में। खंभ को फाड़कर नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ, किसके जीवन में? भक्तवर प्रहलाद के जीवन में। तो यदि प्रेम और समर्पण और भक्ति की वजह से मीरा के जीवन में चमत्कार हो सकता है, भक्तवर प्रहलाद के जीवन में चमत्कार हो सकता है, तो इसी भक्ति से मेरे जीवन का नाता जुड़ जाए तो जो चमत्कार मीरा और भक्त के हृदय में हुआ है, वही चमत्कार हमारे हृदय में प्रारंभ हो जाएगा, वही चमत्कार हमारे अंतःकरण में प्रारंभ हो जाएगा साहब। इसलिए हमारा संबंध भगवान की भक्ति से हो जाएगा। इसलिए आज अब जरा सावधानी के साथ देखिएगा, आज हमारे पास सबके घरों में टी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सब सेट है, लेकिन रहने वाले का दिमगवे अब सेट है। घर में सब सेट पर रहने वाले का दिमागे अब सेट। क्यों? इसलिए कि आज हमारे जीवन में अहंकार मुंह फैला करके खड़ा है, अहंकार। और जब तक से जीवन में अहंकार की आंधी नहीं खत्म होगी, तब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, और जब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, तब तक से शांति का बरदहस्त हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। रामायण में शांति कौन है?
महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति ही सीता है। अब शांति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है उसका नाम है अहंकार। मुझे वो संस्मरण याद आ रहा है, भारत के एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व के 110 देशों में सनातन धर्म का परचम लहराया, और उनका वेश ऐसा था कि आधी धोती पहनते थे और उसी आधी को ओढ़ लेते थे। है कोई व्यक्ति जो उनका नाम बता सकता है? आधी धोती पहनते थे और आधी उसी को ओढ़ लेते थे। अब उसी वेश में उन्होंने विश्व के 110 देशों की यात्रा करके सनातन धर्म का परचम लहराया। उस महापुरुष का नाम स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। उनको देखेंगे आप, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हैं। अब सुनिएगा, शांति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है उसका नाम है अहंकार। उसी क्रम में एक बार वो यूनान देश की यात्रा पर थे। अब सुनिएगा, यूनान देश की यात्रा पर थे और जैसे ही यूनान देश पहुंचे, मंच लगा था, मंच पर खड़ा होकर के जैसे ही बोलने वाले थे, सामने कुर्सियां लगी थी, सोफा सेट लगे थे, उसमें एक से एक दी ग्रेट पर्सन बैठे थे, एक से एक। और जैसे स्वामी राम तीर्थ खड़ा होकर के बोलना प्रारंभ किए, वैसे ही उसी में एक व्यक्ति मदमस्त था। अब समझ गए होंगे आप, मदमस्त। एक बार एक शराबी आकर के मुझसे पूछता है, महाराज क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? हम कहे आप आदमी थोड़ो हो, आप तो साक्षात देवता हो, देवता। हम देवता है? बोले हाँ। बोले आज तक हमको किसी ने देवता नहीं कहा, आप देवता कह रहे हैं, कैसे आपने मुझे देवता कह दिया? बोले मैं अभी बता रहा हूं कि मैंने क्यों आपको देवता कह दिया। कहा बताइए। बोले कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में लौट जाते हैं। ये क्वालिटी है। सावधानी के साथ सुनिएगा, जो शराब पीता है वो अपना वर्तमान पी रहा है और अपने संतान का भविष्य पी रहा है। साहब, अपने संतान का भविष्य पी रहा है। एक महात्मा जी शराब के विरोध में बोल रहे थे, शराब पीना विष पीने से भयंकर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है एक बार, जो शराब पीता है वो जितनी बार पीता है उतनी बार मरता है। साहब, उतनी बार मरता है। जिस दिन आप शराब पी के नहीं आते हैं अपने परिवार में, सहज मस्ती में आते हैं, उस दिन पत्नी आपका कितना आदर करती है, आपकी बेटी आपका कितना आदर करती है, आपका बेटा आपका कितना आदर करता है। आज जिस दिन शराब पी के हम घर लौटते हैं, उस दिन पत्नी बेटी क्या आदर करती है। साहब, महात्मा जी एक दिन मंच से शराब के विरोध में बोल रहे थे, और संयोग से शराब के विरोध में बोलने वाले महात्मा का छोटा भाई उसी मंच के बगल में शराब पी के नाली में गिरा, जो बोल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा बाबा शराब के विरोध में बोल रहे हैं, और बाबा का भाई शराब पी के मंच के बगल वाली नाली में गिरा है,
बड़ा बढ़िया मौका तो है, इसी समय उसी कीचड़ के साथ उसको उठाओ और महाराज के सामने ले आके खड़ा कर दो। सब व्याख्या बंद हो जाएगा, सब यकीन रखे जाएगा। कुछ लोगों ने कहा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार है, ले आओ। 4 लोग पकड़े और उसी समय कीचड़ के साथ ले आके महात्मा जी के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा जी ने देखा, गांव वाले ने पूछा बाबा ये कौन है? बोले ये भी बाबा है। का बाबा आप हैं कि ये है? बोले मैं भी बाबा हूं, ये भी बाबा है। अंतर यही है, जिस शराब के विरोध में हम थ्योरी बता रहे हैं, वही हमारा भाई शराब के विरोध में प्रैक्टिकल करके बता रहा है, प्रैक्टिकल करके बता रहा है कि कथा कहोगे तो माला पाओगे, शराब पियोगे तो बगल वाला नाला पाओगे। जिस चीज को मैं थ्योरी कह रहा हूं उसी को मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। इसलिए याद रखना, अभी एक मंत्री, भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, इसी शराब की वजह से। 1947 के बाद भारत का पदस्थ मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है और उसके अब निकलने के भी चांस बाई चांस ही मिलेंगे। शराब। इसीलिए हमारे सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, आओ हम तुमको एक ऐसे ब्रांड की शराब बता रहे हैं, सुनिएगा जरा सावधानी से। ऐ दुनिया के लोगों, सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव की ये बाणी है। उन्होंने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, आओ हम तुमको एक ऐसे ब्रांड की शराब बता रहे हैं पीने के लिए, जिसको मां बेटी एक साथ पी सकती है, बाप बेटा एक साथ पी सकता है, भाई भाई एक साथ पी सकता है, बाबा नाती एक साथ पी सकता है। इस ब्रांड की शराब को जिसने पी लिया उसको सीधे भगवान की गोद मिलती है साहब। इसी ब्रांड की शराब को तुलसी ने पिया, इसी ब्रांड की शराब को मीरा ने पिया, इसी ब्रांड की शराब को ध्रुव प्रहलाद ने पिया। अब ये व्यासपीठ आपको भी इस ब्रांड की शराब पीने के लिए संकेत कर रहा है। आज कथा के 8वें दिन, और इस ब्रांड का नाम सुन लीजिएगा, पीले रे पीले तुम हरि नाम का प्याला, पीले रे पीले तुम हरि नाम का प्याला। और इसलिए पीले, तेरे खातिर खुली रहे नित, अरे माधव की मधुशाला, पीले रे पीले तुम। कहां गए? हरि नाम